Praise God. Praise God. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Church of the Living God welcomes you. जीवित परमेश्वर की मंडली आपका स्वागत करती We है। all welcome you. हम आप सबका स्वागत करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। This is a time to worship our Lord. ये हमारे प्रभु की आराधना का समय है। To listen the word of God. परमेश्वर के वचन को सुनने का समय For है। Bible says man shall not live alone by bread, क्योंकि बाइबल कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, but he live by the word of God that God speaks. लेकिन मनुष्य परमेश्वर जो वचन बोलता है वो वचनों से जीता है। And God used mediums to speak. और बोलने के लिए परमेश्वर कुछ माध्यमों का उपयोग करता है। And we are servant of God. पर हम परमेश्वर के सेवक हैं। And we want to be useful for God. और परमेश्वर के लिए हम उपयोगी होना चाहते हैं। And we love Bible. हम बाइबल से प्रेम करते हैं। And through Bible we are going to share some things. और बाइबल में से हम कुछ बताने जा रहे हैं। God will bless you definitely. सच में परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। For because of His grace we have been still living. क्योंकि उसके अनुग्रह की वजह ही से अब तक हम जीवित हैं। God will make us understand. परमेश्वर हमें समझाएगा। Let God give us hearing ear, आइए परमेश्वर आज हमें सुनने वाले कान दे, understanding heart. और समझने वाला हृदय दे, Let He open our eyes और परमेश्वर हमारी आंखें खोल दे, so that we can know God. इसीलिए कि हम परमेश्वर को जान पाए। Who know God जो परमेश्वर को जानते हैं gets life. उनको जीवन मिलता है, He get power. उनको सामर्थ मिलता है। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। We bow down ourselves. हम अपने आप को झुकाते हैं। We love you. हम आपसे प्रेम करते Today, हैं। as we are going to study your word, जब हम आपके वचन का अभ्यास करने जा रहे हैं आज, speak to each one. हर एक के साथ आप बात करो। Bless each one. हर एक को आशीर्वाद दो। Bless us too, Lord. हमें भी आशीष दो प्रभु। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में विनती करते हैं। Talk with us. हमारे साथ बात करो। Talk through us. हमारे द्वारा बात करो। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Sorry for I'm preaching in English. मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। I'm not good in Gujarati. मैं गुजराती में भी इतना अच्छा नहीं हूँ। I'm not good in English. मैं अंग्रेजी में भी अच्छा नहीं हूँ। In Hindi. हिंदी में भी अच्छा नहीं हूँ। I don't know any language very well. मैं अच्छी तरह से कोई भाषा नहीं जानता। God will help us. परमेश्वर हमारी मदद करेगा। In Bible we read about God's character. बाइबल में हम परमेश्वर के चरित्र के बारे में पढ़ते हैं। And many times when we read it, we come to know that God create confusion. और बहुत बार जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब तो गड़बड़ी है। Yes. परमेश्वर गड़बड़ी पैदा करता है, ऐसा हमें लगता है। But God is not God of confusion. लेकिन परमेश्वर कोई उलझन का या गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, But He makes us understand. लेकिन वो हमें समझाता है। When we read in Exodus 4th chapter verse 21 and many verses, जब हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 4वां अध्याय 21वां वचन और दूसरे बहुत सारे वचनों को पढ़ते हैं, God talked to Moses. परमेश्वर ने मूसा के साथ बात की। Moses understood God's way of working. परमेश्वर के काम करने का तरीका मूसा समझ गया। Moses understood that God is behind Pharaoh the king of Egypt. मूसा ये समझ गया कि मिस्र का जो राजा फिरौन है उसके पीछे परमेश्वर का हाथ है। And God Himself is putting heart in that Pharaoh's heart. और परमेश्वर खुद फिरौन के मन में उसके हृदय को कठिन कर रहा है। For God will do to this. God, it says that God is going to do this to show that how great am I. ये परमेश्वर ऐसा करने वाला है इसीलिए कि परमेश्वर ये दिखा दे कि मैं कितना महान हूँ। You should, oh Israel, you should fear me. हे इज़राइल, तुम्हें मेरा डर रखना चाहिए। I am in control. I am controlling all. मैं नियंत्रण में हूँ और सारी बातों पर मैं नियंत्रण And लगाता you हूँ। should not fear Pharaoh, but you should fear me. और तुझे फिरौन राजा से नहीं डरना चाहिए लेकिन मुझसे डरना Lord चाहिए। said to Moses, प्रभु ने मूसा से कहा, when you go back to Egypt, जब तू मिस्र में वापस जाएगा, see that you do all those wonders and before Pharaoh. You will do whatever I have given you power. तो जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए उन सबों को तू फिरौन को दिखाना, उसके सामने करना। I have put it in your hand. ये सब बातें मैंने तेरे हाथों में रखी है। But I will harden his heart. परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा। That he shall not let my people go. इसीलिए कि मेरी प्रजा को फिरौन जाने नहीं देगा। And this Moses
was surprised. What is this, Lord? और मूसा को आश्चर्य हुआ कि प्रभु ये क्या, You are giving me power, तू मुझे सामर्थ दे रहा है giving me wonderful miracles, और अद्भुत चमत्कार के काम तूने मुझे दिए हैं, and now I'm going to stand before Pharaoh, और अब मैं फिरौन के सामने खड़ा होने के लिए जा रहा and हूँ I will perform great miracles before him, और उसके सामने मैं बड़े चमत्कार भी दिखाऊंगा, and he is going to be hardened, और तो भी फिरौन हठीला हो जाएगा and he will oppose and not let my people, let your people go. और फिरौन विरोध करेगा और तेरी प्रजा को जाने नहीं देगा। Lord, you are giving me power, still why it will not work? प्रभु तू मुझे सामर्थ दे रहा है तो भी ये काम क्यों नहीं करेगा? But God said, I am going to harden his heart. You will show this miracle, but he will not humble himself. लेकिन प्रभु ने, परमेश्वर ने कहा कि तू इतने चमत्कार दिखाएगा लेकिन वो अपने आप को नम्र नहीं करेगा क्योंकि मैं उसके मन को हठीला कर दूंगा। Lord, why you are going to do such thing? परमेश्वर आप ऐसा काम क्यों करोगे? But God understood Moses. लेकिन परमेश्वर ने मूसा को समझाया, Just keep on doing, and in his heart, I am going to do something. केवल तू अपना काम करते जा और फिरौन के मन में मैं कुछ करता जाऊंगा। I want to show that I am behind everything. मैं ये दिखाऊंगा कि सब बातों के पीछे मैं हूं। In Exodus 9 chapter verse 12, निर्गमन उसका 9वां अध्याय 12वां वचन, Moses went and did many miracles. मूसा गया और उसने बहुत सारे चमत्कार दिखाए। Again, Lord hardened the heart of Pharaoh. तब यहोवा ने फिरौन के मन को फिर से कठोर किया। 34. 34वां And वचन, Pharaoh did not let Israel go out of Egypt. और फिरौन ने इजरायली लोगों को मिस्र से जाने नहीं दिया। Seeing great miracles, still he didn't humble himself. इतने बड़े चमत्कार देखकर भी फिरौन राजा ने अपने आप को नम्र नहीं किया। Exodus 10 chapter verse 1. निर्गमन 10वां अध्याय पहला वचन, Lord said, I am going to again Pharaoh's heart and his servant's heart. प्रभु ने कहा कि मैं फिरौन के हृदय को और उसके कर्मचारियों के मन को कठोर कर दूंगा। Verse 20. 20वां वचन, And same as God said, God hardened this Pharaoh's heart, and he did not let the people go. जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे ही परमेश्वर ने फिरौन के मन को हठीला कर दिया और फिरौन ने परमेश्वर के लोगों को जाने नहीं दिया। Verse 27. 27वां वचन, And Exodus 11 and verse 20, 10. और निर्गमन 11वां अध्याय 10वां वचन, Again did such miracle. Moses did some miracles. फिर से मूसा ने कुछ चमत्कार किए। And again he said, I don't believe such miracle. फिर से फिरौन ने कहा कि ऐसे चमत्कारों को मैं नहीं मानता। And Pharaoh's heart again was stubborn and hardened. और फिर से फिरौन का मन हठीला हो गया और जड़ हो गया And he did not let the people go. और उसने लोगों को नहीं जाने दिया। Reason after all this that God want to show that I am behind this work. ये सारी बातों के पीछे का जो कारण है ये यह है कि परमेश्वर दिखाना चाहता है कि सारे कामों के पीछे मैं हूं। I want to show my people that what are you doing if this Pharaoh is saying no. मैं मेरे लोगों को यह दिखाना चाहता हूं कि यदि ये फिरौन ना कह रहा है तो तुम क्या कर रहे हो। 14 chapter and verse 10. निर्गमन 14वां अध्याय 4था वचन, Yes, Exodus 14 and verse 4. निर्गमन 14वां अध्याय 4था वचन, That the Egyptians may know that I am Lord, and they did so. और मिस्री लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ और उन्होंने वैसा ही किया। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। And they all wanted this Israel people remain as slave. और मिस्र के लोग सब ऐसा चाहते थे कि इजराइल के लोग यहाँ गुलाम बन के रहे। And when this Israel went out, they flee from that country, Egypt. और जब इजरायली लोग मिस्र देश से भाग निकले, वहां से बाहर निकले, This all Pharaoh and his soldiers also they went after them. तो फिर फिरौन राजा और उसका सारा सैन्य इजरायली लोगों के पीछे पड़ा। Verse 5. 5वां When the वचन, king of Egypt was told that these people had fled, जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि इजरायली लोग भाग गए हैं, Pharaoh and his officer they changed their mind about them and said, what shall we do now? तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, What have we done? हमने ये क्या कर दिया? Why we have released these people? हमने ये लोगों को छोड़ क्यों दिया? Again let us go and go behind them and bring them back. फिर से उनके पीछे पड़ो और उनको पकड़ कर वापस लाओ। So he made prepare his chariot and took people with him and went after these
Israelite. तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया और इजरायली लोगों के पीछे गया। Verse 8. 8वां वचन, Because Jehovah God has made the king of Egypt so stubborn that he and his army went to pursue the Israel. क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को इतना कठोर कर दिया था कि वे इजरायली लोगों का पीछा करते गए अपने कर्मचारियों के साथ। This Israel, they went with triumphantly. We have been born. Like that they went away. और इजरायली लोगों को ऐसा लगा कि हम विजेता बन गए हैं और ऐसा विजेता बनकर वे भागे थे। Again, when they saw Pharaoh coming behind them. और उसके बाद जब उन्होंने फिरौन को पीछे आते हुए देखा, Verse 12. 12वां वचन, Did we not say to you in Egypt, leave us alone so that we may serve the Egyptians? These people quarreled, they murmured against Moses and said like this. तब इजरायली लोगों ने मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाहट की और ऐसा कहा कि क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें। So the people, when they saw this Egyptian behind, God wanted to show that what now you are doing, my people. तो इजरायली लोगों ने जब देखा कि मिस्री लोग उनके पीछे आ रहे हैं, तब परमेश्वर दिखाना चाहता था कि मेरे लोग अब क्या कर रहे हैं। Now these people have said that it was better to die in Egypt. Why you brought us out ये in this wilderness? इजरायली लोग ये कह रहे थे कि हम मिस्र में मरना बेहतर था, तू हमें मरने के लिए जंगल में क्यों लेके आया। They forgot that Lord is the one who has hardened the heart of this Pharaoh. ये लोग भूल गए थे कि प्रभु ही है जिसने फिरौन राजा का मन हठीला किया था। They want to see Israel still fearing Pharaoh or not. Lord want to see this. प्रभु यह देखना चाहता था कि फिरौन राजा अब तक, Are you, oh Israel people, are you fearing still this Pharaoh? प्रभु देखना चाहता था कि हे इजरायली लोग, क्या तुम अब भी फिरौन राजा से डरते हो। I have made him harden. मैंने उसे हठीला किया है। Verse 13. 13वां वचन, And so Moses said to the people, fear not this Pharaoh and his army. तब मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत, ये फिरौन से और उसके सैन्य से मत डरो, Stand still और खड़े रहो and see the salvation of the Lord which is going to show you today. और प्रभु जो आज दिखाने वाला है वह प्रभु का उद्धार का काम आज देखो। For today you are seeing behind this Egyptian. From today you are not going to see them anymore. क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम पीछे आते हुए देखते हो, उनको फिर कभी नहीं देखोगे। And Lord will fight for you. और प्रभु यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। You just hold your peace, keep silent. तुम केवल शांति में रहो, चुपचाप रहो। God said, Moses, show my power now. परमेश्वर ने कहा कि मूसा, अब मेरी ताकत तू दिखा। Lift up your hand before this sea. और ये समुंदर के सामने तेरा हाथ ऊंचा कर, Raise your rod और तेरी लाठी को ऊंचा कर, and stretch out your hand over the sea and divide it. तेरी लाठी को तू समुंदर के ऊपर लगा और समुंदर के भाग कर दे। Verse 16, and the children of Israel, they shall walk on the dry ground through the middle of the sea. तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। Verse 17. 17वां वचन, And I will harden the heart of the Egyptians so that they will also follow you. और मैं मिस्री लोगों का मन हठीला करूंगा ताकि वे लोग तुम्हारे पीछे पड़ते रहेंगे। But you don't see back. लेकिन तुम मुड़कर मत देखो, They will too come in the water. वे भी पानी में आएंगे। Then I will gain honor by means of Pharaoh and all his army and chariot and horsemen. और तब मैं फिरौन के द्वारा और उसके रथों और उसके कर्मचारियों के द्वारा महिमा पाऊंगा। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Verse 18. 18वां वचन, Lord want to tell the people that when someone don't love my people or don't listen my prophet, then that are my words. प्रभु यह कहना चाहता था कि जब कोई मेरे लोगों से प्रेम नहीं करता या मेरे नबियों की बात नहीं सुनता है जो मैं भेजता हूँ, that are my words. I am going to pass my word. तो फिर ये जो मेरे शब्द में बोलता हूँ वह मैं पूरा करूंगा। The stubborn of the heart, if they stubborn their heart and don't repent, यदि वे अपने मन को हठीला करे और प्रायश्चित ना करे, deny God word, और परमेश्वर के वचन का इनकार करे, then I will show my power how great am I. तो फिर मैं मेरी ताकत दिखाऊंगा कि मैं कितना महान हूँ। The people have forgot that God is behind Pharaoh.
लोग भूल गए थे कि फिरौन के पीछे परमेश्वर है। Israel was afraid of the army. और इजरायली लोग उसके कर्मचारी उसकी सेना को देखकर डर गए थे। Verse 19. 19वां वचन। And the angel of the Lord, when this all Pharaoh army, they are coming, the angel of the Lord went before the camp of Israel and removed and went behind them. जब ये मिस्र का सैन्य इजरायली लोगों के पीछे आ रहा था, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, वह फिर जाकर उनके पीछे हो गया। And this angel became the pillar of the, he hid the people of Israel. और ये दूत बादल का खंभा बनकर अपने लोगों को छिपाता था। Pillar of the cloud went from before their face and stood behind them. और बादल का खंभा इजरायली लोगों के आगे से निकलकर उनके पीछे चला गया और वहां ठहरा। 24. 24वां वचन। And it came to pass that the morning watch the Lord looked to the army of the Egyptian through the pillar of fire and of the cloud and troubled the army of the Egyptian. और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। Verse 25. 25वां वचन। God caused this chariot wheels to wobble so that it was difficult to drive. और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला इसीलिए कि वे चल ना पाए। So Egyptians said, the Lord is fighting against them for them. तब मिस्री लोग आपस में कहने लगे कि प्रभु इजराइल हमारे सामने प्रभु लड़ रहा है। Let us flee from these Israel people. आइए इजरायली लोगों के सामने से भाग जाए। Verse 28. And later on they were all drawn in the water. और 28वां वचन की बाद में सारे मिस्र के लोग पानी के अंदर डूब मरे। So God showed Israel that I hardened his heart so that he also come behind you and I want to destroy him. परमेश्वर ने दिखाया कि मैंने फिरौन का मन हठीला किया ताकि वह तुम्हारे पीछे पड़े और फिर मैं उसका विनाश कर दूं। Romans 1st chapter verse 20. रोमियो का पत्र पहला अध्याय 20वां वचन। In this world today also the people have saw God's invisible attributes, still they deny the work of God. आज के दिनों में भी लोगों ने परमेश्वर के अनदेखे और सनातन सामर्थ्य और गुणों को देखा है, फिर भी वे परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं मानते हैं, इनकार करते हैं। They have seen and studied in His word, God's word. उन्होंने उस परमेश्वर के वचनों को देखा है, अभ्यास किया है। So they have no excuse. इसीलिए उनके पास अब कोई बहाना नहीं। Verse 21. 21वां वचन। Because that when they knew God, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी they glory Him not. They did not give glory to Him. उन्होंने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। Neither they were thankful to God. और परमेश्वर का धन्यवाद भी नहीं किया। But became vain in their imagination and their foolish heart was darkened. परंतु व्यर्थ विचार करने लगे यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। 23वां वचन। And changed the glory of the incorruptible God into an image made like a corruptible man. रोमियो पहला अध्याय 23वां वचन। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। Man made an image of birds and 4-foot beasts and creeping things, and they said this is the God. परमेश्वर ने पक्षियों की और चौपायों प्राणियों की और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तें बनाई और कहा कि यह परमेश्वर है। Therefore God also gave them up, left them at the desire of their heart. इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। To defile, to impurity of dishonor their bodies between themselves. कि वे आपस में अपने शरीरों को भ्रष्ट करे, अनादर करे। Verse 27. 27वां As a वचन। result, God has punished those men themselves as He ought to punish them, as He wanted that I should punish them, and that He did. उसी तरह परमेश्वर जैसा चाहता था उसी तरह उस लोगों को परमेश्वर ने सजा दी। He ought to punish them because of the wrong things that they had done.
उन्होंने जो गलत काम किए थे उसकी वजह से उनको सजा दी। So God is one who allow the man to walk to go in pit. तो परमेश्वर ही है कि जो मनुष्य को खड्डे में जाकर गिरने भी देता है। Why God don't stop? This is the question. परमेश्वर ऐसे में रोकता क्यों नहीं, यह सवाल है। Why God don't provide? And why He give all everything and don't stop when person is continuing in wrong? जब कोई खड्डे में गिरने जा रहा है तो परमेश्वर मदद क्यों करता है, वहां उसे गिरने क्यों देता है? Why God help them? परमेश्वर क्यों मदद करता है? Give them whatever they want. उनको जो चाहिए वह देने के लिए, पाने के लिए क्यों मदद करता And है? they lead, they went in the pit. और ऐसा करके वे लोग खड्डे में गिरते हैं। Why God do such thing? परमेश्वर ऐसा काम क्यों करता है? In Romans 9th chapter verse 15, रोमियो का पत्र 9वां अध्याय 15वां वचन, here Paul says, listen, यहाँ पर पौलुस कहता है, सुनो, Moses, he said to God, said to Moses that I am the one whom I wish I give him mercy. परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा। And I will have compassion on those whom I will have compassion. और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उस पर मैं कृपा करूंगा। Verse 16. 16वां वचन, So then it is not him that will it. If someone will that God give me grace, that God doesn't give grace. तो यह तो चाहने वाले की इच्छा के अनुसार नहीं कि कोई ऐसा कहे कि परमेश्वर मुझ पर कृपा करे तो परमेश्वर कृपा कर देगा, ऐसा नहीं है। Nor of him that runneth, but God that had mercy. और ना तो दौड़ने वाले की इच्छा के अनुसार होता है परंतु परमेश्वर की बात से होता है। But if God grant mercy, then the person receive mercy. लेकिन यदि परमेश्वर दया करता है तो कोई व्यक्ति को दया मिलती है। If God give you grace, then you repent. यदि परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करे तो आप पछतावा Then only करते you हो, can stop doing sin. तभी आप पाप करने से रुक जाते हो, पाप करना You छोड़ can देते get हो। way out. God give you a door to go out. और परमेश्वर आपको वहां से निकलने के लिए दरवाजा देता है। All your door will God will close all the door and you will step in the one door that God want to. परमेश्वर सारे दरवाजे बंद कर देगा और जहां परमेश्वर चाहता है वही दरवाजे में आप जाओगे। So here Paul says that God is the one who, if he desire, he grant grace, give grace. तो यहाँ पौलुस कहता है कि परमेश्वर ही है कि जिस पर वह दया करना चाहे, कृपा करना चाहे, वह कृपा करता है। He grant grace to him whom he wish. परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार जिस किसी पर कृपा करना चाहे उसको कृपा देता है। Verse 17. 17वां वचन, For the scripture says to Pharaoh, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, even for this same purpose I have raised you. I'm raising you because one purpose, मैंने तुझे इस उद्देश्य के लिए खड़ा किया है that I might show you who I am in the power. इसीलिए कि मैं तुझ में और तुझे मेरी सामर्थ दिखाऊं कि मैं So कौन हूं। my power in you, मैं तुझ में मेरा सामर्थ दिखाऊं and that my name might be declared throughout the world or earth. और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। Verse 18. 18वां वचन, Therefore he mercy on whom he will have mercy and whom he harden. सो वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। If our boss is hardened, यदि हमारा बॉस यदि हमारा हठीला हो जाता है who makes him harden? तो उसे कठोर कौन बनाता है? God is behind you, behind that. उसके पीछे परमेश्वर होता है। And if we humble ourselves, यदि हमारा बॉस and if we humble ourselves, माफ करना, यदि और हम अपने आप को नम्र करें then it is God grace. तो फिर यह परमेश्वर का अनुग्रह है। We don't believe such thing. Many people don't believe such thing. यह बातों पर बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, इसे मानते नहीं। How can God give a hardened heart? परमेश्वर ऐसा हठीला मन कैसे दे सकता है? If you are dismissed or you are fired from your job, यदि आपको आपकी नौकरी से निकाल दिया जाए who is doing? तो ये कौन कर रहा है? God. परमेश्वर। No, not God, Satan. नहीं, परमेश्वर नहीं, शैतान। If you are Christian, यदि आप ईसाई हो, मसीही हो, if you are controlled by God, यदि परमेश्वर का नियंत्रण आपके ऊपर है then God is doing. तो फिर परमेश्वर कर रहा है। No one have authority except God has authority.
परमेश्वर के लोगों के ऊपर किसी और का अधिकार नहीं होता, केवल परमेश्वर का नियंत्रण God होता है। wants to show that I am in authority. परमेश्वर दिखाना चाहता है कि मैं अधिकार में हूं। I have made such thing, I have given such inspiration to him, and that is my work. मैंने उसे ऐसा बनाया और ऐसी प्रेरणा दी और ये मैंने किया है। Now what you are doing, I want to see. और अब तुम क्या कर रहे हो मैं देखना चाहता हूँ। In this world, Jesus said, ये इस पृथ्वी पर जब यीशु थे तब यीशु ने कहा, He said, many are called and few are chosen. यीशु ने कहा बहुत लोगों को बुलाया गया है लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पसंद किए हुए हैं। Not all are going to be saved, सब लोग उद्धार नहीं पाने वाले, but few are going to be saved. लेकिन कुछ कम लोग ही उद्धार पाएंगे, बचेंगे। Not all are going to be delivered, सब लोग छुटकारा नहीं पाएंगे, few are going to be delivered. बहुत कम लोग छुटकारा पाएंगे। So if someone is being delivered, it means there is grace of God upon them. तो यदि कोई छुटकारा पाता है तो उनके ऊपर परमेश्वर की कृपा है। It is hard to believe. Three things I am going to share. 3 बातें मैं बताऊंगा जो मानने के लिए बहुत कठिन है। Who created darkness? अंधेरा किसने बनाया? In Amos 4th chapter verse 13. आमोस की किताब 4 अध्याय 13वां वचन। For behold, he who formed the mountains, who created the wind and revealed his thoughts to man, the one who turns the dawn to darkness. देख पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सिरजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला। The one who turned the dawn or morning into darkness. जो सुबह को अंधकार में बदल देता है। So he is God, the God of hosts. तो This is his name. यह तो करने वाला परमेश्वर है और उसका नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। God can make darkness in your life. परमेश्वर आपके जीवन में अंधकार ला सकता है। Don't think only one side of God. परमेश्वर के केवल एक भाग को मत देखो। God is love. परमेश्वर प्रेम है। We read in 1 John 4th chapter 8 verse 12 verse. हम पढ़ते 1 यूहन्ना 4 अध्याय 8वां वचन 12वां वचन। God is gracious. In many verses we can find out and we can say. और बहुत सारे वचनों में हम ढूंढ निकाल सकते हैं, कह सकते हैं कि परमेश्वर कृपालु है। God is good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है। God is good to everyone. और परमेश्वर सबके लिए भला है। This is all verse Christian people knows. ये सारे वचनों को ईसाई लोग जानते हैं। But they don't know God is also a consuming fire. लेकिन वे ये नहीं जानते कि परमेश्वर भस्म करने वाला आग भी है। We forget God is judge also. और परमेश्वर न्यायाधीश है, यह बात को भी हम भूल जाते हैं। Exodus 4th chapter verse 11. निर्गमन 4 अध्याय 11वां वचन। The Lord said to Moses that यहोवा ने मूसा से कहा कि you are not able to speak, it's okay. तू बोल नहीं सकता तो ठीक है। Who made man's mouth? मनुष्य के मुंह को किसने बनाया? Who makes man dumb और मनुष्य को गूंगा कौन बनाता है? and deaf? मनुष्य को बहरा कौन बनाता है? Or the seeing or the blind? Who makes this thing? और उसे देखने वाला या अंधा ये सारी बातें कौन करता है? Not am I Lord? क्या मैं यहोवा यह सब नहीं करता? So Lord said, this is me. I am making dumb and I am making speak. तो प्रभु कहता है कि ये तो सब मैं कर रहा हूँ, मैं ही गूंगा करता हूँ और मैं ही बहरा करता हूँ और मैं ही जबान देता हूँ। I make blind and I can open the eyes. मैं अंधा भी कर देता हूँ और मैं आंखें भी खोलता हूँ। Deuteronomy 32 and verse 39. व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 39वां वचन। See now that even I am He, and there is no God with me. इसीलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। I kill and I make alive. मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूँ। I have wounded and I have bent and I heal. मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ। And there is no one that can deliver out of my hand. और मेरे हाथों से कोई छुड़ा नहीं सकता। So God can kill. तो परमेश्वर मार सकता है। God can give a wound. और परमेश्वर घायल कर सकता है। God can make blind. परमेश्वर अंधा कर सकता है। God can make dumb. परमेश्वर गूंगा कर सकता है। God can make deaf. परमेश्वर बहरा कर सकता है। If you are not able to listen, then God will make you deaf.
यदि आप सुन नहीं पाते हो तो परमेश्वर ने आपको बहरा बनाया And है। if you can understand, या और यदि आप समझ सकते हो God has made you तो understand. परमेश्वर ने आपको समझाया है, समझ देता है। In Malachi second chapter 2 verse. मालाकी 2 अध्याय 2 वचन, If you are not able to hear, यदि आप नहीं सुन सकते हो तो and you will not lay it to heart to give glory to my name, God says. परमेश्वर कहता है यदि तुम इसे ना सुनो, लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, If you don't listen me, यदि तुम मुझे ना सुनो, said the Lord, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, I will even send a curse on you. I will send curse upon तो you. मैं तुमको श्राप दूंगा, तुम्हारे ऊपर श्राप भेजूंगा, And I will curse your blessing. और जो तुम्हारी वस्तुएं आशीष से पाई है उसके ऊपर भी श्राप Yes, भेजूंगा। I have already cursed all your blessing. हाँ, मैंने तुम्हारी सारी आशीषों को पहले से श्राप दे दिया है, You are not listening me. क्योंकि तुम मुझे नहीं सुन रहे हो। So who can curse? तो कौन श्राप दे सकता है? God can curse. परमेश्वर श्राप दे सकता है। And he says, I have already given curse. और परमेश्वर ने कहा कि मैंने श्राप दे दिया But है। my God is a giving God. लेकिन मेरा परमेश्वर तो देने वाला परमेश्वर है, Blessing God. आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। No. He नहीं, can curse you also. वह परमेश्वर आपको श्राप भी दे सकता है। When Cain killed Abel, God cursed Cain. जब काइन ने हाबेल को मार डाला तो परमेश्वर ने काइन को श्राप दिया। In Mark 11 chapter verse 21, Jesus saw a fig tree and he saw no fruit and he cursed that tree. मरकुस 11वां अध्याय 21वां वचन, यीशु ने अंजीर के पेड़ को देखा और उस पर फल नहीं पाए तो उसे श्राप दिया। So we read that Jesus cursed the tree. तो हम पढ़ते हैं कि यीशु ने उस पेड़ को श्राप दिया। And when they were returning, Peter said, Rabbi, look at this tree. और जब चेले वे सब वापस आ रहे थे तो पतरस ने कहा, गुरु इस पेड़ को देख, You cursed that tree and now it is dried up. तूने इस पेड़ को श्राप दिया था, वह सूख गया। Who cursed when that woman or Eve ate the fruit? वह औरत हवा ने जब फल खाया तो किसने श्राप दिया? In Genesis 3rd chapter verse 16, उत्पत्ति 3 अध्याय 16वां वचन, God said to that woman, परमेश्वर ने उस औरत से कहा, I will greatly multiply your sorrow मैं तेरी पीड़ा और बढ़ाऊंगा and your pregnancy. और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। In sorrow you shall bring forth child, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी and your desire shall be to your husband. और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। And I curse more that he will rule over you. और ज्यादा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा पति तेरे ऊपर प्रभुता करेगा। Who give curse? कौन श्राप देता है? God give curse when he is angry. परमेश्वर श्राप देता है जब वह गुस्से में होता है। In 1 Corinthians 11 chapter verse 31, पहला कोरिन्थी 11वां अध्याय 31वां Paul वचन, says when you come for Lord's Supper पौलुस कहता है कि जब तुम प्रभु भोज के लिए आते हो and you are not right with the Lord, और तब तुम यदि प्रभु के साथ सही नहीं हो तो you should judge yourself. तो अपने आप को तुम्हें जांच लेना चाहिए। And when you judge out, when you find out that I am did wrong, और जब आपको पता चलता है, जांच निकालते हो कि मैंने कुछ गलत किया है, then Lord judge you. तो फिर प्रभु आपका न्याय करता He है, punish you. प्रभु आपको सजा देता है, He make you in discipline. प्रभु आपको शिस्तता में लाता है। Verse 30. 30वां वचन, So for this reason God punishment is coming upon you. और इसी कारण परमेश्वर की सजा तुम्हारे ऊपर आती है। And you are weak and sicky among you. Some are sick and some are many are dead. इसीलिए तुम में से बहुत निर्बल है और कुछ रोगी है और बहुत से तो मर गए हैं। So God is the one who sends sickness. तो परमेश्वर है जो रोग भेजता है। It is hard to believe. यह विश्वास करना मानना कठिन है। He even can curse. परमेश्वर श्राप भी दे सकता He है can even make your down in darkness. और वह आपकी सुबह को अंधकार में बदल सकता है Your blessing can turn into curse. और आपके आशीषों को आशीर्वाद सब श्राप में बदल सकते हैं। Romans 13 chapter verse 4. रोमियो का पत्र 13वां अध्याय 4वां वचन, When a servant of God, it is written about an anointed person. जब कोई परमेश्वर का सेवक, जो अभिषिक्त परमेश्वर का सेवक होता है, उसके बारे में यह लिखा गया है।
we don't fear him. हम उससे नहीं डरते, But we should know that he don't carry sword in vain. लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि वह अपने साथ तलवार व्यर्थ नहीं रखता। Why policemen use gun? पुलिस वाले बंदूक का उपयोग क्यों करते हैं? Why he has gun? उसके पास बंदूक क्यों होती है? Why a soldier having a sword? और सैनिकों के पास तलवारें क्यों होती है? Why army are having guns? और आर्मी के जो लोग होते हैं उनके पास बंदूकें क्यों होती है? To make us afraid, fear. हमें डराने के लिए। Is that so, or to use it? हमें डराने के लिए या चलाने के लिए? Same way, उसी तरह God has sword. परमेश्वर के पास भी तलवार है। But Christian God have no sword. लेकिन ईसाई परमेश्वर के पास कोई तलवार नहीं। He was hung on the cross. वो उसे वधस्तंभ पर लटका दिया गया था। People saw he has no sword. लोगों ने देखा उसके पास कोई तलवार नहीं। Let us kill him. आइए उसे मार डाले। But they don't know that he is God. He cannot be killed. लेकिन वे नहीं जानते कि वह परमेश्वर है, उसे कोई मार नहीं सकता। So he rose back again from that. इसीलिए वह मृत्यु से वापस जी उठा। He is resurrection. वह पुनरुत्थान है। He said, I am live. उसने कहा मैं जीवन हूँ। You cannot kill me. तुम मुझे नहीं मार सकते। It was a prophecy, so he was died. He was died. वह He उसके died. लिए भविष्य वचन था, इसीलिए वह मरा। In Psalm 7 chapter verse 12, भजन संहिता उसका 7वां अध्याय 12वां वचन, if the wicked does not repent, यदि दुष्ट मनुष्य प्रायश्चित ना करे, God will sharpen his sword. तो परमेश्वर अपनी तलवार पर सान He चढ़ाएगा। will bend and strung his bow. वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है। So God can punish also. तो परमेश्वर सजा भी दे सकता है। Don't think he is good. He is always good. ऐसा मत सोचो कि हमेशा वह भला If you परमेश्वर have है। read whole Bible, यदि आपने पूरा बाइबल पढ़ा हो तो then you would have read a parable that Jesus said. तो आपने वह दृष्टांत को शायद पढ़ा होगा जो यीशु ने कहा, The one who came without dress of marriage, जो शादी के वस्त्र पहने बिना जो शादी में आ गया था, he was tied up and sent in the hell. उसे बांधा गया और नरक में फेंक दिया गया। Who created hell? किसने नरक बनाया? Why he created hell? उसने नरक क्यों बनाया? 1 Corinthians, Hebrew 12th chapter verse 29. इब्रानियों का पत्र 12वां अध्याय 29वां वचन, Here the writer says, यहाँ पर लेखक कहता है, our God is हमारा परमेश्वर, good God. Okay. What is written? यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। Okay. He is a consuming fire. वह भस्म करने वाली आग है। It means utterly destroying. It is sure firing. उसका अर्थ है कि वह सच में तेज आग है जो विनाश कर देता है। In Psalm 135 and 3, Psalm 136 and 1, Psalm 145 and verse 9, all in many verses it says God is good and good to all. भजन संहिता 135 उसका तीसरा वचन, 136 उसका पहला वचन और 145 उसका 9 वचन, ये सारे वचनों में लिखा गया है कि परमेश्वर भला है और परमेश्वर सबके लिए भला है। Yes, God is good. हाँ, परमेश्वर भला है, Good to all. सबके लिए भला है। But if someone come back to him, लेकिन यदि कोई परमेश्वर के पास वापस आए तो the person who run away from police wala, then police man, they went back, they chase him. जब कोई व्यक्ति पुलिस से भागता रहता है तो पुलिस उनके पीछे पड़ती है। But if someone come to police office, लेकिन यदि कोई सामने से पुलिस ऑफिस में आ जाए then he is welcome. तो उसका स्वागत किया जाता है। We should come to God. हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए। But if we run away and hide ourselves, he will come back. लेकिन with यदि the हम sword. भाग जाए और अपने आप को छिपाए तो परमेश्वर तलवार लेकर पीछे पड़ेगा। We should confess our sin before he saw our sin and sent us in hell. हमें हमारे पाप दिखा दे और नरक में भेज दे, उससे पहले हमें हमारे पापों को मान लेना चाहिए And come to him. और परमेश्वर के पास वापस आ जाना चाहिए। Bible says in Hebrew 4th chapter verse 12. बाइबल कहता है इब्रानियों का पत्र 4 अध्याय 12वां वचन, Word of God is living and active परमेश्वर के वचन जीवित और प्रबल है and sharper than the double-edged sword. और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। It presses even to dividing soul and spirit, joints and marrows.
और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुंदे गुंदे को अलग कर देता है। It judges the thoughts and intention of heart. और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। So God word is sharpened. तो परमेश्वर के वचन धारदार है। Here it is written double-edged sword. यहाँ पर लिखा like गया- double-edged sword. यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि दो धारी तलवार के जैसे है। We have saw blade. It हमने- has both side edge. हमने ब्लेड देखा है जिसके दोनों साइड में धार होता है। God's sword having sharpened double-edged sword. Double-edged. परमेश्वर के पास भी घिसी हुई दो धारी तलवार है। But it doesn't mean that he has double meaning in saying something. लेकिन उसमें कोई दो अर्थ है कहने में ऐसा नहीं है। God word doesn't having two meaning. परमेश्वर के वचन के दो अर्थ नहीं होते हैं। Whatever he say, that is the truth. वह जो कुछ भी कहता है वही सच होता है। Number 23 and verse 19 says, गिनती की किताब 23वां अध्याय 19वां वचन कहता God है is not like a man परमेश्वर मनुष्य के जैसा नहीं that he है lie. कि वह झूठ बोले, He is not a son of man और वह मनुष्य का पुत्र नहीं that है he change his कि mind. वह अपने विचार को बदल दे। God doesn't lie. परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। Whatever he say, that is right. परमेश्वर जो कुछ भी कहता है वह सत्य होता है। If he hardened the heart, then he had hardened the यदि heart. परमेश्वर मन को हठीला करता है तो उसने ही हठीला किया If है। he cursed, then he had cursed. यदि परमेश्वर ने श्राप दिया तो उसने ही श्राप दिया है। If he had blessed, then he has blessed. यदि परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है तो उसने दिया है। God nature doesn't change. परमेश्वर का स्वभाव बदलता नहीं। God word doesn't change. परमेश्वर का वचन बदलता नहीं। Malachi 3rd chapter verse 6. मालाकी 3रा अध्याय 6ठा वचन। God is good God. परमेश्वर भला परमेश्वर And है also God is a consuming fire. और परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी है। Malachi 3:6 says that because I am the Lord and I do not change. मालाकी 3रा अध्याय 6ठा वचन कहता है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। Amen. आमेन। God doesn't change. परमेश्वर बदलता नहीं। His nature, what Bible reveal, that is his nature. बाइबल परमेश्वर के स्वभाव को जिस तरह प्रस्तुत करता है वही परमेश्वर का स्वभाव है। He remains the same. वह ऐसा ही बना रहता है। He wish or he will that he does. परमेश्वर जो इच्छा करता है वही वह करता है। God can send curse and God can send pour out blessing also. परमेश्वर श्राप भी भेज सकता है और आशीर्वाद को भी उंडेल सकता God है। can wound you and can heal you also. परमेश्वर आपको घायल भी कर सकता है और चंगा भी कर God सकता can है। kill you and save you also. परमेश्वर आपको मार भी सकता है, बचा भी सकता God can है। send evil angel or evil spirit and also he can deliver you out of evil spirit. परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को भी, दुष्ट दूतों को भी भेज सकता है या फिर दुष्ट आत्माओं के हाथ से छुड़ा भी सकता He है। is supreme God. वह सबसे ऊंचा, सबसे अलग परमेश्वर God can है। allow Satan to come in your life. परमेश्वर शैतान को आपके जीवन में आने भी दे सकता है। Okay, Satan have right over those who worship Satan. अच्छा, शैतान का अधिकार उनके ऊपर होता है जो लोग शैतान की आराधना करते But हैं। if God permit Satan in your life, in Christian people, then it is possible. लेकिन यदि ईसाई लोगों के जीवन में परमेश्वर शैतान को अनुमति दे दे तो शैतान भी आपके जीवन में काम कर सकता है, यह संभव है। Romans 6:16 says, रोमियो का पत्र 6ठा अध्याय 16 वचन कहता है, don't you know, Paul says, पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते whom you yard yourself whom you submit yourself, कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को देते हो, whom you obey, जिसकी आज्ञा तुम मानते हो, you become slave of that person. वह व्यक्ति के आप गुलाम बन जाते हो। You are slave to him whom you obey. आप जिसकी बात को मानते हो उसके गुलाम आप बन जाते हो। When you disobey God, जब आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करो you do sin. तब आप पाप करते हो And you are opposing God, rejecting God. और आप परमेश्वर का विरोध करते हो, उसको नकार देते हो। You are doing the thing that God hates. तो परमेश्वर जिससे नफरत करता है ऐसा काम आप कर रहे हो। It shows that you don't want to be slave of God. ये इससे आप दिखाते हो कि आप परमेश्वर के दास बनना नहीं चाहते। You show that I don't want to obey God. आप दिखाते हो कि मैं परमेश्वर की बात मानना नहीं चाहता। I oppose God commandment. मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध करता हूँ, ऐसा आप दिखाते हो। And so you don't anymore be slave of God. इसीलिए आप परमेश्वर के दास या उसकी अधीनता में नहीं रह सकते। But you go in another team. लेकिन आप दूसरी टीम में चले जाते हो। Whom you obey, you
are in that team. आप जिसकी बात को मानते हो उसकी टीम में आप चले जाते हो। If you accept Satan, यदि आप शैतान का स्वीकार करो, in 1 John 5th chapter verse 19 it says that the whole world lies in the wickedness, in the hand of wicked person. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 19वां वचन कहता है कि पूरा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। When we accept Satan, then we are in control of Satan. जब हम शैतान का स्वीकार करते हैं तो हम शैतान के नियंत्रण में आ जाते But हैं। God can deliver you out from there also. लेकिन वहां से भी परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है। And if you by yourself you go out against God, if you go against God, then also God can bring you back. और अपनी इच्छा से आप जानबूझकर परमेश्वर के हाथ से निकलकर बाहर चले जाओ तो भी परमेश्वर आपको वापस ला सकता है। People might be deceived and they went out of God's hand. लोगों को शायद धोखा मिले और इसीलिए वो परमेश्वर के हाथ से अलग होकर निकल जाते हैं। In 1 Corinthians 11 chapter verse 3rd verse about Eve it is written that she was been deceived. पहला कोरिन्थी 11वां अध्याय 3रे वचन में हवा के बारे में लिखा गया है कि उसको धोखे में डाली गई। She didn't know that if I disobey God, what exactly will be happen. वह नहीं जानती थी कि यदि मैं परमेश्वर की बातों का उल्लंघन कर दूं तो सच में क्या होगा, वह नहीं जानती थी। Okay, 2 Corinthians 11 and verse 3. माफ करना, दूसरा कोरिन्थी 11वां अध्याय 3रा वचन। Eve was being deceived. हवा को धोखे में डाला गया। She came in trap of Satan. वह शैतान की जाल में फंस गई। And Satan, she obeyed Satan and Satan was dominant. और वह उसने शैतान की बात को माना और शैतान ने उसे वश में कर She दिया। became slave of Satan. वह शैतान की दासी बन गई। So either opposing God, you go against God, तो परमेश्वर का विरोध कर कर आप परमेश्वर के विरोध में हो सकते हो, or unknowingly you go out from God's hand, या फिर अनजाने में आप परमेश्वर के हाथ से अलग होकर निकल जाते or हो, willingly you go to serve Satan also. या फिर अपनी इच्छा से आप शैतान की सेवा करने के लिए भी जा सकते हो। And Satan have authority over his people. और शैतान का अधिकार उसके लोगों के ऊपर है। But if God will to save you, then he can come and save you. लेकिन यदि परमेश्वर की इच्छा हो आपको बचाने की तो वह आकर आपको बचा सकता है। There we need mercy. वहां पर हमें दया की जरूर पड़ती है। We know about King Saul. हम साउल राजा के बारे में जानते हैं। He went against God. वह परमेश्वर के विरोध में गया He and Lord left him. और प्रभु ने उसे छोड़ दिया। And because of that, Satan, the evil came in his life. और उसकी वजह से शैतान वह दुष्ट साउल के जीवन में आ गया। His situation went worse. और उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो गई। And without God, even he died. और परमेश्वर के बिना ही वह मर भी गया। God allowed Satan to take control of this Saul. परमेश्वर ने शैतान को साउल के ऊपर नियंत्रण लेने के लिए जाने दिया। But there was one prophet. He said that you can be delivered by God. लेकिन एक भविष्यवक्ता था, उसने कहा साउल से कि परमेश्वर तुझे छुड़ा सकता है। And he brought David and David sang and David played his harp and he was delivered. और उसने दाऊद को बुलाया और दाऊद अपना बाजा बजाता था और उससे साउल को छुटकारा मिलता था। So at that time Saul got grace. उस समय साउल पर अनुग्रह हुआ। Colossians 3rd chapter verse 6 says, कोलोसी 3रा अध्याय 6ठा वचन कहता है, when someone disobey God, जब कोई किसी परमेश्वर की बातों को नहीं मानता wrath of God comes. तो परमेश्वर का क्रोध आता You है। become blind. आप अंधे हो जाते हो You are in under curse. You come in under curse. और आप श्राप के अधीनता में आ जाते And हो। all things God want that all come upon you. और वह सारी बातें परमेश्वर चाहता है कि आपके ऊपर आ जाए। And wrath of God you see when you disobey God. और जब आप परमेश्वर का आज्ञाओं को उल्लंघन करते हो तो परमेश्वर के क्रोध को देखते हो। God can send trials in your life. परमेश्वर आपके जीवन में परीक्षाएं भेज सकता है। God can kill you even. परमेश्वर आपको मार भी सकता In है। Acts 5th chapter verse 5. प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 5वां वचन। There were two people and Sapphira. They sold all and they brought something at the feet of Peter. वहां पर दो लोग थे, अनान्या और सफीरा। उन्होंने अपना सब कुछ बेच डाला और उसका पैसा पतरस के पास लेकर And आए। Peter said, "Is this what is the money you brought?"
और पतरस ने पूछा, क्या तुम्हें ये सारा इतना ही पैसा मिला उसका? And this Ananias said, yes, this what we got. और हनान्याह ने कहा कि हाँ, हमें इतना ही मिला। And Peter said, Ananias, you are lying with God. और पतरस ने कहा, हनान्याह तू परमेश्वर को झूठ बोल रहा And है। Ananias, and suddenly, immediately this Ananias fell down and he died. और तुरंत ही हनान्याह गिर पड़ा और अपने प्राण छोड़ दिए। And all the church were frightened. और सब कलीसिया के लोगों में भय छा गया। They saw, if we lie, God can kill also. उन्होंने देखा कि यदि हम झूठ बोले तो परमेश्वर हमें मार भी We सकता should है। fear in the presence of God. हमें परमेश्वर की उपस्थिति में डरना चाहिए। In Acts 12 chapter verse 23, प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 23वां वचन। Herod didn't give glory to God's word. हेरोद ने परमेश्वर के वचन को महिमा नहीं दिया। And so Lord's angel, he smote him and immediately this Herod died. उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत हेरोद को मारा और तुरंत ही वह मर गया। So we see God can send his angel to kill you. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर आपको मारने के लिए उसका दूत को भी भेज सकता है। Before cursing or destroying Nineveh, निनवे को श्राप देने से पहले, उसका नाश करने से पहले God sent Jonah. परमेश्वर ने योना को भेजा। Jonah 3rd chapter verse 10. योना की किताब 3 अध्याय 10वां वचन। And Jonah started preaching God's word. और योना ने परमेश्वर के वचन का प्रचार करना शुरू किया। After 40 days, this whole city is going to be destroyed. 40 दिनों के बाद ये पूरे शहर का नाश हो जाएगा। But the people repent from their sin. लेकिन लोगों ने अपने पापों से पछतावा किया। God saw their good work. परमेश्वर ने उनके अच्छे कामों को देखा। They turned from evil and did good. वे अपनी दुष्टता से फिरे और भलाई करने लगे। And God repented to do evil for them. और उनकी हानि करने का जो परमेश्वर ने सोचा था उससे परमेश्वर पछताया। And He stopped destroying the people. और लोगों का नाश करने से परमेश्वर रुक गया, नाश नहीं किया। God can destroy world. परमेश्वर दुनिया का नाश कर सकता है। But when He want to give mercy, लेकिन जब परमेश्वर दया दिखाना चाहे, He sent prophets. He sent His people. तब परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को, नबियों को, अपने लोगों को भेजता है। He can destroy, वह विनाश कर सकता है, but He have a good heart. लेकिन उसका एक अच्छा हृदय है। And He want to that people change. और परमेश्वर चाहता है कि लोग बदल जाए। And if people turn from the evil ways, और यदि लोग दुष्ट मार्गों को छोड़कर मन फिराए, then that is a mercy. तो फिर उनके ऊपर People have received mercy of God. तो फिर लोगों ने परमेश्वर की दया पाई है। God may send prophet to save you. आपको बचाने के लिए परमेश्वर भविष्यवक्ता को भेज सकता है। Before sending destruction, He sent His grace. विनाश करने से पहले परमेश्वर अपनी कृपा को भेजता है। Proverbs 23 and verse 14. नीति वचन 23वां अध्याय 14वां वचन। Here the wise king says, यहाँ पर जो ज्ञानी राजा है वह कहता है, beat your child to save him from hell. तू अपने बच्चों को अधोलोक से बचाने के लिए मार। You will strike him with the rod, तू उसे छड़ी से मार, so that you deliver his soul from hell. इसीलिए कि तू उसके प्राण को अधोलोक से बचा ले। So God, when He beat, in that beating, He is loving. तो जब परमेश्वर मारता है तो उसकी मार में प्रेम होता है, That you anyhow return, come back. कि कुछ भी करके तुम उसके पास वापस आ जाओ। इसीलिए We know about Job. हम अय्यूब के बारे में जानते हैं। He was put under fire. That temptation was like fire. उसकी जो परीक्षाएं हुई वह सारी बातें आग के समान थी। But still he remained faithful to God. लेकिन फिर भी वह परमेश्वर के साथ वफादार He रहा। denied not God. उसने परमेश्वर का नकार नहीं He किया। did not left His goodness. उसकी भलाई उसने नहीं छोड़ी। He kept on walking in His righteousness. वह अपने धर्मी मार्ग में चलता रहा, बना रहा। And God, we see grace of God afterward. और बाद में हम परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं। God can tempt you. परमेश्वर आपकी परीक्षा कर सकता है। Yes. He want to see that how much you are able to bear. परमेश्वर देखना चाहता है कि आप कितना सह सकते And हो। still are you faithful to Him or not? और फिर भी आप उस परीक्षाओं में भी आप परमेश्वर के साथ वफादार रहते हो या नहीं। 1 Corinthians 10 chapter verse 3.
पहला कोरिन्थी 10वां अध्याय 13वां वचन। Here it says, God will not fail you and He will not allow you to be tempted beyond your strength. यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर आपको निष्फल नहीं करेगा और तुम सह ना सको वहां तक आपकी परीक्षा नहीं लेगा। But when He sent temptation, लेकिन जब वह परीक्षा भेजता है He will also provide the way of escape, तो उसमें से छूटने के लिए वह मार्ग भी भेजेगा, so that you may have strength to endure. इसीलिए कि आप उसे सह सको। So God can send temptation तो परमेश्वर प्रलोभ परीक्षा भेज सकता है to test you. आपकी परीक्षा करने के लिए, आपको परखने के लिए। So His goodness by healing or by delivering. परमेश्वर चंगाई देने के द्वारा या छुटकारा देने के द्वारा उसकी भलाई को, अच्छाई को दिखाता In 1 है। Timothy 2nd chapter 2 it says that God wants that all people be healthy. पहला तिमोथी 2 अध्याय 2 वचन में परमेश्वर वचन ऐसा कहता है He कि will. परमेश्वर चाहता है कि सब लोग आरोग्य में अच्छे रहे। Mark 1st chapter verse 14, one leper came and Jesus said, I want that you be clean. मरकुस पहला अध्याय 40वें वचन में कोढ़ी आया और यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए, And He touched him and healed him. और यीशु ने उसे छुआ और उसे चंगा किया। So we see God is good God, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर भला परमेश्वर but है, if someone reject that good God, लेकिन यदि वह भला परमेश्वर को कोई इनकार कर दे, लात मारे, then He is so much good that He will show His mercy. तो Yes. तो भी वह इतना अच्छा है रहता है कि वह अपनी दया को दिखाएगा। He don't want to destroy His people, वह अपने लोगों का नाश करना नहीं चाहता, but to destroy one and to save all, it is okay for Him. लेकिन एक का नाश करके सब लोगों को बचा लेना वह परमेश्वर की दृष्टि में सही है, ठीक है। John 12 chapter verse 40. Listen just. यूहन्ना 12वां अध्याय 40वां वचन। Here it is written, God has blinded the eyes and hardened their heart. यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने उनकी आंखों को अंधी किया और उसके मनों को कठिन किया, So that they don't see इसीलिए कि वे देखे नहीं and don't understand और वे समझे नहीं and turn and come to be healed. और चंगाई पाने के लिए वे ना आए। इसलिए Here if we read, many people say this is Satan doing. यहाँ पर यदि हम पढ़ते हैं तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि तो शैतान ने किया, Satan has blinded the eyes. कि शैतान ने लोगों की आंखें अंधी की है। But it is God. God Himself did this thing. लेकिन यह परमेश्वर है जो परमेश्वर खुद ऐसा करता है। We can read it in Acts 28, 27 and 28. हम The यह same बात thing. यही बात को हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 28वां अध्याय 27 और 28वें वचन में। Paul says, you are not all of God. पर पौलुस कहता है कि तुम सब परमेश्वर के नहीं हो, But there are few who are chosen. लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पसंद किए हुए Before the हैं। foundation of the world, few are chosen. जगत की उत्पत्ति से पहले कुछ लोगों को पसंद किया गया है। Only Gentile, for Gentile, these people is Jewish people are being hardened. That so that Gentile come to God. अन्य जाति के लोगों के लिए यहूदी लोगों का मन हठीला किया गया ताकि अन्य जाति के लोग परमेश्वर के पास आए। And God said that this go to Gentiles so that they will listen. और परमेश्वर ने कहा कि विदेशियों, अन्य जातियों के पास जाओ और वे सुनेंगे। They will listen you and they will be healed. वे तुमको सुनेंगे और चंगाई पाएंगे। मैं उनको ठीक करूंगा। For Jew people, God has made them hardened. यहूदी लोगों के For Jew people, God made their heart hardened. यहूदी लोगों के लिए यहूदियों का मन परमेश्वर ने हठीला किया, कठिन किया, So that they reject Jesus Christ. इसीलिए कि यहूदी लोग यीशु मसीह का इनकार कर दे। And later on, God show His mercy. और उसके बाद परमेश्वर अपनी दया दिखाता है। Yeshaya 1st chapter verse 4. यशाया की किताब 1 अध्याय 4 वचन। Alas, O sinful nation, a people laden with iniquities, a brood of evildoers, children of Children of depravity, they that forsaken the Lord. यशाया 1 अध्याय 4 वचन। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं। That despite the Holy One.
उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया and है turned their back. और अपनी पीठ दिखाई Verse है। 5. 5वां वचन, Why do you want more beating? Lord says. प्रभु कहता है तुम अधिक मार खाना क्यों चाहते Why do you हो are keeping rebelling me? और तुम बलवा क्यों Against कर रहे हो, me. मेरे विरोध में बलवा क्यों कर रहे Your हो? head has massive wound and your whole heart is affected. तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। So who is doing this? तो ये कौन कर रहा है? God is beating Israel people. परमेश्वर इजरायली लोगों को मार रहा God है। is making them hard. परमेश्वर उन्हें कठिन कर रहा God है। is making them blind. परमेश्वर उन्हें अंधा बना रहा है, So that God do some another work. इसीलिए कि परमेश्वर कोई दूसरा काम कर ले। God can punish. परमेश्वर सजा दे सकता है In that punishment it is love. और उसकी सजा में प्रेम होता है। He have all well planned. उसकी वो योजना अच्छे से बनाई हुई है। If he want to save you, यदि आपको बचाना चाहता he है will save you anyhow. तो वह कुछ भी करके आपको बचा लेगा। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। So we should believe in both things, both ये- nature of God. तो परमेश्वर के दोनों स्वभाव में हमें मानना चाहिए। Amen. आमेन। His love वह प्रेम है and also consuming fire. और वह भस्म करने वाली आग भी है। He can blind you वह आपको अंधा कर सकता and he है can make your eyes open. और वह आपकी आंखों को खोल भी सकता है। He can send you in captivity. वह आपको गुलामी में भेज सकता है He can deliver you out of captivity. और आपको गुलामी से छुड़ा भी सकता है। He can curse you. वह आपको श्राप दे सकता He है can even bless you. और परमेश्वर आपको आशीष भी दे He सकता can है। kill you. वह परमेश्वर आपको मार He can सकता give you है life also. और वह आपको जीवन भी दे He सकता है। can wound. वह आपको घायल कर He can सकता give you है। wounds. वह आपको घायल कर सकता है He can even bend you. और वह आपके घावों को बांध भी सकता है। So he is God. तो वह परमेश्वर We है। cannot question him. हम उसे सवाल नहीं कर Why you are सकते doing? तू ऐसा क्यों कर रहा He है? can send evil angels. वह दुष्ट आत्माओं को, देवदूतों को भी भेज सकता है। But if some man pray and bless, if he come and intercede, लेकिन यदि कोई मनुष्य आकर मध्यस्थी करे, आशीष दे, then God also have mercy. तो परमेश्वर Give mercy. तब परमेश्वर दया भी दिखाता है। God was angry with Saul, परमेश्वर साउल के साथ गुस्से में था, but there was a fellow. लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था। Because of this David, Saul got grace. ये दाऊद की वजह से साउल पर अनुग्रह बना But रहा। a time came, लेकिन जब समय आया God left him alone. तब Saul. परमेश्वर ने साउल को अकेला छोड़ दिया And that was a worse position. और वो बहुत ही खराब परिस्थिति। Still we are living. अब तक हम जीवित हैं, Still we are having servant of God. अब तक हमारे पास परमेश्वर का सेवक है, Still we are praying. अब तक हम प्रार्थना कर रहे This is हैं। all grace. यह सब अनुग्रह है। Time will come when you will not able to listen word of God. ऐसा समय आएगा जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पाओगे। You will have no grace. तुम्हारे ऊपर कोई कृपा नहीं You will होगी। not able to pray. आप प्रार्थना नहीं कर You पाओगे। will not able to kneel down before Jesus Christ. यीशु मसीह के सामने आप झुक नहीं पाओगे, घुटनों पर नहीं आ You पाओगे। will not. You will see no miracle. You will not able to believe. आप कोई There will be चमत्कार, no miracle. आप नहीं विश्वास कर पाओगे, ना कोई चमत्कार को देख पाओगे। And then you will not come able to come to God. और तब Lord. तब आप प्रभु के पास नहीं आ So पाओगे। we have time. तो हमारे पास अब समय है। This is God doing. यह परमेश्वर सब कर रहा Every है। time believe God. हर बार परमेश्वर में विश्वास करो। The one who believe God, जो व्यक्ति परमेश्वर में विश्वास करता है, upon them will be grace. उनके ऊपर अनुग्रह बना रहेगा। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें। Jesus Christ यीशु मसीह का धन्यवाद करें for all His grace. उसके सारे अनुग्रह के लिए। He make us understand. वह हमें समझाता है। So God is power. तो परमेश्वर सामर्थ्य ही He है। is almighty. We should believe. वह सर्वसमर्थ है, हमें यह मान लेना चाहिए। Don't just think that He is a good God and only keep on doing good. वह भला परमेश्वर है और अच्छा ही करता रहता है, केवल ऐसा मत सोचो। He is consuming fire too. वह भस्म करने वाला आग भी He है। can kill you too. वह आपको मार भी सकता He है। can send you and bind you and send you and throw in fire also. वह आपको बांध कर आग में भी डाल सकता है। He can even curse you. वह आपको श्राप भी दे सकता Curse है। all your blessing. आपके सारे आशीर्वादों को परमेश्वर श्राप भी He दे can सकता make you है blind also. और वह परमेश्वर आपको अंधा भी बना He सकता can make you है। deaf also. वह आपको
बहरा भी बना सकता है। Even though you read Bible, you will not able to understand. आप बाइबल पढ़ोगे तो भी आप नहीं समझ पाओगे। You will listen message, but you will not understand. आप संदेश सुनोगे तो भी नहीं समझोगे। This all can God do ये सारी बातें परमेश्वर कर सकता है। if He go against you. यदि परमेश्वर आपके विरोध में आ जाए तो। Till this is time for us. अब तक हमारे लिए यह समय है। Live for God. परमेश्वर के लिए जियो। Father, we come in Jesus' name पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं and we thank you और हम आपका धन्यवाद करते for हैं all your truth. आपके सारे सत्य के We लिए। believe you. हम आप पे विश्वास करते हैं। Let each one understand your truth हर एक व्यक्ति आपके सत्य को समझ ले and who agree with the truth, और जो सत्य के साथ सहमत होते who हैं, believe God can curse जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर श्राप दे सकता and है God is the one who can kill और परमेश्वर है जो मार भी सकता है and God is the one who can make people dumb. और परमेश्वर ही है जो लोगों को गूंगा भी कर सकता God है। is able to do everything. परमेश्वर सब कुछ करने के योग्य He can है। hurt the people वह लोगों को हठीला कर सकता है and also humble the people. वह लोगों को झुका भी सकता है। Whoever believe this thing, जो लोग ये सारी बातों को मानते हैं, peace to them, उन सबको शांति Grace to मिले, them. उनके ऊपर कृपा रहे receive life from God और परमेश्वर की ओर से वे लोग जीवन पाए and be blessed. और आशीषित हो In जाए Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, yours is thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And lead us not into और हमें temptation. परीक्षा में ना ले जाओ Forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो As we forgive all our debtors. और हम हमारे सारे अपराधों को माफ करते हैं। Deliver us from all evil. हमें सब बुराई से बचाओ For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Shalom to all. हर एक को शांति हो। Yes. परमेश्वर का महिमा हो।